हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 3रा और 4था श्लोक। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन न च समप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूल संगशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत पदं तत् परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। ईश्वर कहते हैं, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसे कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका कोई आदि है और ना ही इसका कोई अंत है, तथा इसकी इच्छा प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ता से वैराग्य रूप के शस्त्र से ही हम काट सकते हैं। इसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। इसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में मैं चला जाता हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके इस परमेश्वर के मनन और ध्यान में को ही हमेशा सदा करना चाहिए। अर्थात ईश्वर कहते हैं, जिस वृक्ष को आप खोजने की कोशिश कर रहे हो या देखना चाहते हो या आप उसे महसूस करना चाहते हो, उसका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत है, पर वो है, वहाँ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हम आसक्ति और ममता और वासना और सब तरीके के अनुभूतियों से जुड़ करके इस संसार को देखना चाहेंगे, तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपको इस संसार से अगर विमुक्त होना है, इस जीवन मृत्यु के निरंतर चलते हुए एक साइकिल से विमुक्त होना है, तो उसे ईश्वर कहते हैं कि आपको दृढ़ होकर के अपने वैराग्य रूप से ही इस पीपल के वृक्ष को काट सकते हो। अर्थात यहाँ से निकलने के लिए एक वैराग्य एक ऐसा शस्त्र है जो आपको इस कर्म बंधन से और आने जाने के पूर्णतया एक निरंतर चलते हुए क्रम से विमुक्त कर सकता है, और वैराग्य ही एक शस्त्र है जो आपको ईश्वर के पास पहुँचा सकता है।